हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कैसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी को ऑटोमेटिक कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग एनी डाइटिंग और विदाउट following any gym program. So I'm not saying exercise is bad, exercise is very good. Staying active और अपनी physical activity पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है फिट रहने के लिए, आपकी entire well-being के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ आपको सबसे ज़रूरी चाहिए वेट लॉस के लिए वो एक डाइट को फॉलो करना या फिर डाइटिंग करना या क्रैश डाइट करना नहीं है, वो हैं ये चीज़ें। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए जिन पर आमतौर पर लोग नहीं करते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू लूज वेट। तो चलिए कौन सी ऐसी वो 5 अच्छी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं परमानेंट ऑटोमेटिक वेट लॉस अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ जो गलती लोग करते हैं वो ये कि दे फोकस अ लॉट ऑन कैलोरीज की कितनी कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ काउंटिंग कैलोरीज वन शुड काउंट मैक्रोज, यानी जो आपने मील खाई है उसके अंदर प्रोटीन कितना है। मैक्रोज जो होते हैं वो होते हैं हमारे कार्ब्स, हमारा प्रोटीन और हमारा फैट। तो कितना हमने प्रोटीन खाया है पर मील के साथ और उसकी क्वालिटी कैसी है वो मैटर करती है। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपको 15 से 20 ग्राम हर मील के अंदर कंज्यूम करना चाहिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। सो जो भी आप मील खा रहे हैं, लुक इनटू दैट मील एंड फाइंड आउट कि उसमें कौन से प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। साथ ही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप कौन से ले रहे हैं। कार्ब्स आर लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स, उनके अंदर सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मॉडरेट अमाउंट में आपको फैट भी चाहिए। तो आप मैक्रोज को काउंट कीजिए एंड डू नॉट फोकस ऑन जस्ट कैलोरीज। नंबर 2 पर जो चीज़ आती है वो है डेवलप अ सिस्टम। नाउ वेट लॉस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अ सिस्टम। और सिस्टम किस चीज़ से बना होता है? बेसिकली आपका जो पूरा दिन है वो सिस्टमैटिकली चलता है और वो चलता है, वो बनता है कुछ चीज़ों से। आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं, चाहे वो गुड हैं या फिर बैड हैं। बहुत सारी हैबिट मिलके आपका एक रूटीन बनता है। जैसे आपकी मॉर्निंग की कुछ हैबिट्स हैं, आफ्टरनून की कुछ हैबिट्स हैं, इवनिंग की कुछ हैबिट्स हैं। आपका मॉर्निंग का रूटीन है, आफ्टरनून का रूटीन है, वर्क रूटीन है, इवनिंग रूटीन है, नाइट रूटीन है, एंड वो सारा रूटीन मिलके आपका स्केड्यूल बनता है, यानी पूरा दिन आपका उन चीज़ों में डिवाइड होता है एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली योर डे इज़ ऑल अबाउट। सो वॉट यू नीड टू फोकस ऑन इज़ योर हैबिट्स। और हैबिट्स के लिए आप स्टिमुलस पे फोकस करें, यानी कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको हैबिट बिल्ड करने में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट हेल्दी, जो एक अच्छी हैबिट है, उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप अच्छी शॉपिंग करें। जब आप बाहर जाएँ तो अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश चीज़ें लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल सीजनल चीज़ें लेकर आएँ। तो ये पूरा रूटीन आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। वो हैबिट्स हो सकती हैं आपके एक्टिविटी से रिलेटेड, वो आपके माइंड से, जैसे कि आप मेडिटेशन की हैबिट अपना सकते हैं मॉर्निंग रूटीन के अंदर। सो इस तरह का आपको एक सिस्टम चाहिए होता है एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जब हम ऑटोमेटिक वेट लॉस की बात करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो होगा, जो आप डेवलप करेंगे, वो आपको परमानेंट वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। डाइटिंग जो होती है दैट इज़ कम्प्लीटली टेम्परेरी। आप जिम भी जाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, देन दे गिव अप इन सम टाइम। नंबर 3 पर जो चीज़ आती है विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस इज़ योर मेटाबॉलिज्म, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर में आती हैं। योर BMR दैट इज़ बेसिक मेटाबॉलिक रेट, 60% जो आप खाते हैं वो आप इसी के अंदर खर्च करते हैं, यानी आपका 60% जो वेट लॉस है वो आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म यानी जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी बॉडी काम करती रहती है। ऐसे में एक रेस्टिंग स्टेज पे आपकी बॉडी अपने आप कितनी कैलोरी बर्न कर सकती है। नेक्स्ट जो आता है योर थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग। जब भी हम ऐसा फूड खाते हैं जिसे डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती हैं, तो वो भी हमारे वेट लॉस को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी जो चीज़ होती है इसके अंदर वो है प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसे मेटाबोलाइज करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू कार्ब एंड फैट। तो प्रोटीन अपनी डाइट में खाएंगे तो यहाँ पर आपका 10 to 15% जो वेट लॉस है वो सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सो 15 से 30% जो होता है आपका वेट लॉस वो डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर। बट यस, फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, आपकी मसल ग्रोथ के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, आपकी पल्मोनरी जो सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इस पर फोकस करना ज़रूरी है। और लास्ट जो चीज़ है जो 10 से 15% डिसाइड करती है आपकी वेट लॉस को, वो है नीट, यानी नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस। यानी
उस वर्कआउट जो आप थोड़ा थोड़ा करते हैं, या मे बी 15 मिनट का या 20 मिनट का, दिन में 30 मिनट का एवरेज आपको करना चाहिए। उसके अलावा दिन में आप कितना एक्टिव रहते हैं, कितना आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो 10 से 15% डिसाइड करता है आपके वेट लॉस। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं इन्हें कहती हूँ 4 पिलर्स ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। नंबर 1 पर आता है आपकी थायराइड की हेल्थ। आपका थायराइड जो है वो डिपेंड करता है आपकी कुछ मिनरल्स पे, जैसे कि जिंक है, सेलेनियम है, आयोडीन है। तो इसके लिए आप नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स और पल्सेस, लिग्यूम्स, ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी गट हेल्थ, यानी आपके स्टमक का जो माइक्रोबायोम है, कितने गुड बैक्टीरिया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करता है। नंबर 3 पर आता है स्लीप। स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। आपके मेटाबॉलिज्म में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपकी हार्मोनल बैलेंस को, आपके स्ट्रेस लेवल को डिटरमाइन करती है स्लीप। सो गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। नंबर 4 पर आता है कॉर्टिसोल। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को हैम्पर कर सकता है। इससे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा फैटी एसिड्स को भी कंज्यूम करना इन मॉडरेशन, यानी ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेटाबॉलिज्म। तो ये 4 या 5 चीज़ें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन पर अगर आप फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेट लॉस जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। अगले नंबर पर आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ। सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फास्टिंग विंडो, जहां पर आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। एक होता है आपका फीडिंग विंडो, जहां पर आप अपनी मील्स लेते हैं। जनरली ये जो विंडो होती है वो 16-8 की होती है, यानी 16 घंटे आप फास्ट करते हैं, 8 घंटे आप खाते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 12-12 घंटे से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली यू कैन मूव अप टू 15-9 या फिर 14-10, जो आपको सूट करे। इसे क्रिसेंडो मेथड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करना, आपके इंसुलिन लेवल को मैनेज करना, आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करना शामिल है। तो इन बेनिफिट्स के लिए आप ज़रूर ट्राई करें इंटरमिटेंट फास्टिंग को, वो भी आपको हेल्प करेगा वेट लॉस के अंदर। नेक्स्ट इज फूड एक्सेसिबिलिटी एंड रेसिपीज। नाउ इफ़ यू गो बैक इन 1970s और 80s, तो वहाँ पर वेट लॉस की प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं थी, लोगों के अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। वो इसीलिए क्योंकि नंबर 1 फूड की एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान नहीं थी। लोग इंडस्ट्रीज में जाके काम करते थे, खेतों में जाकर काम करते, तो ऐसे में फूड जब इनटेक होता था वो ब्रेक के टाइम ही होता था, व्हेन यू हैव अ सफिशिएंट ब्रेक, जहां आप जाते थे एंड यू यूज्ड टू फीड योरसेल्फ, या फिर घर से खाना आता था, देन यू यूज्ड टू फीड योरसेल्फ। नाउ फूड इज विद इन आवर रीच। हम घर पे बैठ के काम करें, स्पेशली नाउ अ डेज व्हेन वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो डेस्क के नीचे ही हमारा फूड होता है, या फिर जस्ट लाइक फ्यू स्टेप्स अवे। तो ऐसे में फूड को आप एक्सेसिबल ना होने दें, नंबर 1। और दूसरा, अगर जो फूड आपके एक्सेस में भी हो, मेक श्योर दोज फूड्स आर हेल्दी and good for you. Next is stock up on some recipes, और ये मैं crucial मानती हूँ। When you're trying to lose weight, it is very important to eat healthy. But how to eat healthy? आप कैसे healthy खाएंगे? That is only possible if you have a lot of recipes handy, जिससे आप ingredients को, healthy ingredients को use कर सके। And that's the only reason why I started my recipe channel, क्योंकि जब भी मैं कोई टिप देती थी या फिर किसी एक पर्टिकुलर फूड के बारे में डिस्कस करती थी, तो लोग बोलते थे कि just let us know how to include this in our diet. So for example, spinach है, यूजुअली अगर हम जिस स्पिनिच की बात करें तो इतना अच्छा कई लोगों को नहीं लगता है, बट देयर आर वेराइटी ऑफ वेज यू कैन इंक्लूड स्पिनिच इन योर डाइट. यू कैन मेक एन ऑमलेट combining spinach with egg. You can make parathas with spinach. You can make a hell lot of a thing. You can add spinach to your sandwiches as well. So it is very important to have a lot of recipes handy जिससे आप healthy ingredients को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकें in a very easy and simple way. जो लास्ट चीज़ है वो है सेल्फ मॉनिटरिंग. तो आप डाइट प्लान या फिर किसी डाइटिशियन को हायर कर सकते हो फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम. ऐसे ही अगर आप किसी जिम की मेंबरशिप लेते हो दैट ऑल्सो हैज़ एन एक्सपायरी डेट. What is important in that case for you is self monitoring. आप किस तरह अपने खुद के प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, कैसे आप ट्रैक रखते हैं, कैसे उसे रिकॉर्ड करते हैं. जब आप उसे एनालाइज कर लेते हैं उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट है वो भी आपको खुद ही करने की ज़रूरत है. सो
प्लानिंग से लेकर फीडबैक से लेकर इट इज़ ऑल योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. गेट इन्वॉल्व इन टू ऑल दीज थिंग्स. इसीलिए सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मॉनिटरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेट लॉस जर्नी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ यू कैन ऑटोमेट योर वेट लॉस जर्नी एंड मेक इट परमानेंट. आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.